बाजार में एक साइड अगर आप ध्यान दें तो इतने सारे पॉजिटिव खबर निकल कर आते हैं कि यस बैंक का रिजल्ट सुधर रहा है, यस बैंक के एनपीएस कम हो रहे हैं, यस बैंक के लिए बैड बैंक ओपन हुआ है जहां से इसके सारे जो एनपीएस हैं ये खत्म होंगे, या फिर इसके सीईओ का ये कहना है कि दिसंबर ऑनवर्ड अगर आप ध्यान दें तो बाजार में इसका नया जो एनपीएस है ये आपको 1% से भी कम नजर आया है। तो जब इस तरह की बातें मार्केट में होती है और उसके बावजूद जब गिरावट आता है तो इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि ये जो गिरावट है ये आप परफॉर्मेंस वाइज तो छोड़िए, ये आपको ऑपरेटर वाइज दिखाई पड़ रहा है। और ये गिरावट क्यों आती है ये मैंने आपको पहले भी बताया है और आगे भी बताऊंगा कि जब कोई बड़ा पार्टी एंटर करना चाहता है तो उसके लिए अगर आप देखें तो हमेशा आपको स्टॉक में करेक्शन नजर आएंगे, और जैसे वो एंटर करता है उसके बाद अगर आप देखें तो वो स्टॉक आपको हमेशा रॉकेट जैसा भागता है। और अगर आप यस बैंक की बात करें तो एक ऐसी रॉकेट वाली खबर आपको आज के दिन देखने को मिल रही है, और इस खबर पे अगर आप नजर डालें तो अनिल अंबानी जो कि आपको यस बैंक की गिरावट के पीछे सबसे बड़े आपको विक्टिम नजर आएंगे, उनकी तरफ से अगर आप देखें तो बाजार में एक ऐसा कमाल हुआ है जिससे अगर आप ध्यान दें तो मुझे लगता है यस बैंक में वापस जो तेजी की संभावना है ये कहीं ना कहीं आपको 400 तक बनती हुई दिखाई पड़ेगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये तो हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले अगर आप देखें तो प्रशांत कुमार ने जो 2 बड़ी डील की है, इन डीलों के भरोसे अगर आप ध्यान दें तो इसका जो प्रॉफिट आपको Q1 में बढ़ा है वो आपको और बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे कौन से डील हुए हैं और अनिल अंबानी ने कौन सा कमाल किया है ये तो हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले कैसी डिलीवरी फ्राइडे के दिन उठाई गई है ये मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लिखा रहा जहां पर आप ध्यान दें तो यस बैंक लिमिटेड का जो प्राइस है ये आपको 12 रुपए 80 पैसे के आसपास क्लोज हुआ था, और जो मिरेकल की बातें मैंने आपको पीछे बताई उस पे अगर आप नजर डालें तो ये जो गिरावट आ रही है यहां से पहले रिवर्सल कब आएगी, और जब रिवर्सल आता है तो 14 का लेवल ये कब तोड़ेगा, उसी बात का जो इंतजार है ये आपको सारे निवेशक कर रहे हैं। और इसके लिए अगर आप देखें तो बाजार में आपको इनफ पॉजिटिव खबर नजर आएंगे कि इसका जो प्राइस है ये आपको तकरीबन 18 से 20 के आसपास जाना चाहिए था, पर इसके बावजूद आप देखें तो ये जो नीचे का लेवल टच कर रहा है इससे आपको क्लियर संकेत जाते हैं कि आपके साथ खेल खेला जा रहा है, और इस खेल के पीछे असली क्या काम हो रहा है उसके ऊपर अगर आप नजर डालें तो आपके होश बिल्कुल उड़ने वाले हैं। और यहां पे अगर आप देखें तो वो जो असली खेल है ये आपके सामने आ गया है। और सबसे पहले अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो 10 करोड़ की जो वॉल्यूम है ये आपको साफ बताएगी कि बाजार में आपके हाथ से माल खींचा जा रहा है। और इस 10 करोड़ में अगर आप ध्यान दें तो 5 करोड़ की जो डिलीवरी है ये फ्राइडे के दिन उठाई जाती है, और अगर आप परसेंटेज और डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो ये आपको 47% के आसपास देखने को मिलेगा। और इस डिलीवरी परसेंटेज से मैं आपको केवल एक बात पूछना चाहूंगा कि जब रिटेल निवेशक इससे आपको ऑलरेडी परेशान बैठा है तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि आपको 10 करोड़ में 5 करोड़ की डिलीवरी उठाते हैं। और इससे आपको साफ समझ में आएगा कि जितना रिटेल सेक्शन परेशान हो रहा है और माल बेचे जा रहा है वो जो माल है ये आपको म्यूचुअल फंड की कंपनियां ले लें या फिर आप एफआईएस की बात कर लें या फिर आप एफपीआई की बात कर लें, ये सारे के सारे खींचे जा रहे हैं। और क्यों खींचा जा रहा है इसको बताने के लिए 2 जो बड़ी खबर है ये मार्केट में आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो पहली खबर जो आपको यस बैंक के लिए विस्फोटक नजर आएगी ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, और यहां पर आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा। तो अगर आप अनिल अंबानी की बात करें तो यह आपको यस बैंक के सबसे बड़े डिफॉल्टर नजर आते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो तकरीबन 12,700 करोड़ का जो डिफॉल्ट है ये आपको टोटल जो डिफॉल्ट है जो कि आपको 34,000 करोड़ का आसपास देखने को मिलेगा उसमें आपको अनिल अंबानी के नजर आते हैं। और ये जो अमाउंट है इन्होंने पे करने से मना किया था, और इसके पीछे इन्होंने कहे थे कि मैं ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुका हूं, और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो मैं इसका एक भी जो पैसा है ये मार्केट में आपको पे नहीं करूंगा। तो इस रीजन से अगर आप देखें तो बाजार में यस बैंक ऑलरेडी इसका जो प्रोविजन है ये आपको तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास लेकर बैठा है, और बाकी जो 2,700 करोड़ बचते हैं उसमें 1,500 करोड़ की जो बिल्डिंग है इनकी आपको कब्जे में दिखाई पड़ेगी, और साथ में 1,500 करोड़ का जो अमाउंट है ये आपको इसका जो रिलायंस कैपिटल का बिजनेस है उसको बेचकर लाया जाएगा। तो बाकी जो अमाउंट बचे हैं ये आपको प्रोविजन में नजर आते हैं, और उस अमाउंट से जो भी रिकवरी आएगी ये आपको यस बैंक का पूरा प्रॉफिट नजर आएगा। तो अगर आप उस प्रॉफिट की बात करें तो अनिल अंबानी की एक जो कंपनी है जो कि आपको रिलायंस कैपिटल की सब्सिडरी कंपनी नजर आएगी,
और साथ में इनके नाम के ऊपर ध्यान दें तो रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस नजर आएगा। इसका बिकना अगर आप ध्यान दें तो 1629 करोड़ में तय हुआ है। और अगर आप इनकी बात करते हैं तो ये आपको यस बैंक का सबसे बड़ा डिफॉल्टर नजर आते हैं। तो इस रीजन से अगर आप देखें तो 50% का जो इनकम है ये आपको यस बैंक के आसपास जाते हुए दिखाई पड़ेगा। तो ये जो 829 करोड़ के अमाउंट है ये आपको यस बैंक में देखें तो आने वाले 1 से 2 वीक में पॉसिबल नजर आएंगे। और यही बातें मैंने आपको स्टार्ट में बताई कि बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट अगर आप ध्यान दें तो आपको यस बैंक को लेकर दिखाई पड़ते हैं। और यहां पे अगर आपने थोड़ा पेशेंस बना लिया तो मुझे लगता है मंडे से जो रिवर्सल का मौका है, जो कि मैं आपसे बार बार कहते रहता हूं, ये आपको कहीं ना कहीं पॉसिबल नजर आएंगे। और इसके पीछे अगर आप एक और कारण देखें तो बाजार में दो जो बड़ी डील है ये आपको प्रशांत कुमार करते हुए दिखाई पड़े हैं। तो ये दोनों जो डील है ये मैं आपके सामने एक एक करके प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए अगर आप प्रशांत कुमार की बात करें तो लास्ट ईयर वो आपको एज अ सीईओ जुड़ते हुए दिखाई पड़े थे, पर तब से अगर आप देखें तो उनकी जो इनोवेटिव सोच है ये आपको यस बैंक को लगातार आगे बढ़ा रही है। और उन्हीं इनोवेटिव सोच में अगर आप ध्यान दें तो किया इंडिया, जो कि आपको भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है, उसके साथ अगर आप ध्यान दें तो आईसीआईसीआई बैंक और साथ में यस बैंक की एक बड़ी जो पार्टनरशिप है ये आपको फाइनेंस स्कीम में देखने को मिलेगा। और इसके पीछे आपको बड़े कारण नजर आते हैं और उन कारण पे अगर आप नजर डालें तो यस बैंक लगातार अपना जो रिटेल सेक्शन का बिजनेस है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप कार के माध्यम से देखें तो ये जो बिजनेस है ये आपको टॉप तक पहुंचती हुई दिखाई पड़ेगी। और जो प्रशांत कुमार की सोच है कि 5 लाख करोड़ का जो बिजनेस है ये आपको रिटेल सेक्शन से करेंगे, तो वो बातें अगर आप देखें तो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और अगर ये 5 लाख का लक्ष्य पूरा होता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यस बैंक का जो प्राइस है ये आपको कम से कम 400 का लेवल टच करेगा। और ये बातों को अगर आपने समझने में गलती कर दी और अगर आपने सोच लिया कि यहां से ये पक्का डूबने वाला है, तो मेरी सलाह आपसे यही रहने वाली है कि जितने आपके पैसे बचे हैं ये आप निकाल लो। क्योंकि अगर आप यस बैंक देखें तो मुझे कम ही उम्मीद लगती है कि आपके इस पेशेंस लेवल के साथ आपको कमा कर देगा। क्योंकि अगर आपको इसमें कमाना है तो आपको पेशेंस लेवल बढ़ाकर रखनी पड़ेगी। और अगर आपने नहीं बढ़ाई तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में लॉस में ही बेचने वाले हो। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो दूसरी कौन सी बड़ी डील मार्केट में हुई है वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो ये जो दूसरी बड़ी डील आपको प्रशांत कुमार की तरफ से देखने को मिली है ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और यहां पे अगर आप देखें तो आपको यस बैंक और साथ में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नाम देखने को मिलेगा। और ये वही कंपनी है जिसमें आपने रिसेंटली सुना होगा कि राकेश झुंझुनवाला आपको बड़े जो पैसे हैं ये लगाते हुए दिखाई पड़े हैं। और क्यों लगाया गया है ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आपको हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप देखें तो नंबर 1 कंपनी प्राइवेट सेक्टर से देखने को मिलती है। और जैसे जैसे इनके बिजनेस बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखें तो लेंडिंग पावर मजबूत करने के लिए अगर आप ध्यान दें तो बाजार में यस बैंक का जो सहारा है ये साथ में लिया गया है। और इसका फायदा अगर आप देखें तो तकरीबन 50% के जो इंटरेस्ट है ये दोनों कंपनी आपस में बांटेगी। और इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि यस बैंक का एक साइड तो बिजनेस बढ़ ही रहा है, दूसरी साइड अगर आप देखें तो जब इस तरह की डील मार्केट में आती है तो इससे एडिशनल जो कमीशन है ये भी आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगा। और साथ में रिस्क की अगर आप बात करें तो ये आपको मात्र 50% देखने को मिलती है। और इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि यहां से अगर आपने यस बैंक पर मात्र 1 साल का ट्रस्ट कर लिया तो तकरीबन 30 से 40 का जो लेवल है ये आपको डेफिनेटली दिखाएगा। और ये जो बातें हैं ये आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार कहता हूं, पर ये जो बातें हैं ये आपको डेफिनेटली सच होती हुई दिखाई पड़ेगी। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो मैं छोटी छोटी अपडेट आपके सामने लेकर आता हूं और मार्केट में क्या चल रहा है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। और अगर आप इसके अंदर स्टक हो तो मैं आपको दूसरे भी शेयर बताऊंगा कि किसमें पैसे लगाकर आप कहां कमा सकते हो। पर इसके लिए अगर आप देखें तो आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना पड़ेगा और वहां पर मैं आपको स्विंग कॉल बताऊंगा कि आप कैसे उसमें पैसे लगाकर अपने यस बैंक के जो लॉस है उसको रिकवर कर सकते हो। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके एनकरेज करें। थैंक यू।